ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह है व्यक्ति का भाव, कि हमारा भाव कैसा है, परमात्मा के प्रति भाव। यदि भाव है तो सब जगह परमात्मा है, और यदि भाव नहीं है तो वह साक्षात हमारे सम्मुख भी आ जाए तब भी व्यक्ति मानने को राजी नहीं होता। इसलिए भगवान ने स्वयं का, भक्तों का भाव है कि परमात्मा कैसे हैं। परमात्मा तो स्वयं कह रहा है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव से पूजे मुझे जो भव से बेड़ा पार है। तो व्यक्ति का भाव कैसा है? परमात्मा व्यक्ति का भाव देखता है कि कैसे मुझे पुकार रहा है। इसीलिए सुंदरकांड में भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझको प्राप्त कर सकता है। परमात्मा कह रहे हैं स्वयं कि जिसका मन निर्मल है, तो भाव यदि शुद्ध हैं तो सर्वत्र वह परमात्मा है, कण कण में वह परमात्मा दिखता है। तो एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार दो मित्र कहीं मार्ग से जा रहे थे, तो आपस में चर्चा चल रही थी। तो एक मित्र जो था वह थोड़ा नास्तिक था, परमात्मा को नहीं मानता था। तो वह दूसरे मित्र से कहने लगा कि देखो मित्र, संसार में कितना कष्ट है, कितना दुख है, जीव कितना दुखी है। परमात्मा को कोई अस्तित्व नहीं। यदि परमात्मा का अस्तित्व होता तो इन व्यक्तियों के जीवन में इतना दुख नहीं होता, इतना कष्ट नहीं होता, इतना क्लेश नहीं होता, इतना संताप नहीं होता। तो अब जो दूसरा मित्र था वह भक्ति भाव वाला, परमात्मा को मानने वाला, तो उसने कहा नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सर्वत्र है, कण कण में है, अणु अणु में, देखने की दृष्टि चाहिए। तो उसने कहा यदि सब जगह है, इतना कष्ट क्यों है जीवन में? जीव के जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है? तो वह जो मित्र था वो कहने लगा क्या कहूँ इससे, क्योंकि जो मानने वाला नहीं है, जो व्यक्ति नहीं मानता, उसको आप कितना ही दृष्टांत दे दीजिए। वह कहने लगा दुख का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल जहाँ सुख की अनुपस्थिति है वह स्थान दुख है। और दुख है क्या? हनुमान जी स्वयं सुंदरकांड में कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कि विपत्ति वही है जब जीवन से परमात्मा का नाम छूट जाए, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब जब जीवन से भजन हटता है तो दुख आता है, क्लेश आता है, संताप आता है। तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं, केवल परमात्मा के नाम
की अनुपस्थिति का नाम दुख है, किंतु वह नहीं समझा। तो दोनों मार्ग से आगे बढ़ने लगे तो मार्ग पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके बहुत लंबे बाल, बहुत दाढ़ी, मूछ आदि काफ़ी बड़े हुए थे, बहुत अव्यवस्थित ढंग से बैठा हुआ था। तो अब जो दूसरा मित्र था वो कहने लगा कि संसार में नाइयों का कोई अस्तित्व नहीं है, नाई है ही नहीं। तो अब पहला वाला मित्र कहने लगा कैसी बात कर रहे हो, नाई तो है, नाई तो है। तो कहने लगा नहीं नहीं, अगर नाई होता तो इस व्यक्ति के बाल कटे होते, दाढ़ी मूछ बनी होती, व्यवस्थित होता यह व्यक्ति व्यवस्थित होता, बाल सही ढंग से बने होते, दाढ़ी मूछ अच्छे से बनी होती या कटी होती। तो वह कहने लगा अरे जब तक यह स्वयं नाई के पास नहीं जाएगा, नाई कोई इसके बाल काटने, दाढ़ी बनाने इसके पास थोड़ी आएगा। ऐसी बात कही तो वह व्यक्ति कहने लगा बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा के पास जब तक हम स्वयं नहीं जाएंगे, जब तक हम स्वयं नहीं जाना चाहेंगे, परमात्मा भी हम तक नहीं पहुंच सकता। दुख परमात्मा ने नहीं बनाया, केवल परमात्मा के नाम की अनुपस्थिति का नाम दुख है। जीवन में कष्ट वही है जहां परमात्मा के नाम को छोड़ा जाता है, वही दुख है और दुख कुछ नहीं है। तो जो पहला मित्र था उसकी बात समझ में आ गई, कहने लगा हाँ वास्तव में तुम ठीक कह रहे हो। और परमात्मा तो केवल भाव देखता है व्यक्ति के, इसलिए कहा गया है मानो तो भगवान, ना मानो पाषाण। हम पाषाण में ही व्यक्ति का भाव भगवान प्रकट कर देता है। प्रहलाद ने खंभ से भगवान को प्रकट किया, भाव था प्रहलाद जी का। तो भाव जीवन में अत्यंत आवश्यक है और शुद्ध भाव, परमात्मा के लिए भी भाव शुद्ध होना चाहिए कि कैसे हम उसको पुकार रहे हैं। वैसे तो कहा गया रामचरितमानस में स्वयं कहा गया कैसे ही पुकारो आप, केवल परमात्मा का नाम लेना ही काफ़ी है, चाहे कैसे ही लिया जाए, भाव से लें या कुभाव से लें। उसमें तो कहा कुभाव से भी आप लेना चाहो वह भी मुक्त करने वाला है। कैसे? तुलसीदास जी कह रहे हैं भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। चाहे भाव से लें या कुभाव से लें, नाम जपने का फल सदैव मंगलमय है, वह सदैव मंगलकारी है। भगवान का नाम सदैव मंगल करने वाला है, आप किसी भी भाव से उसको लें, किंतु भाव होना आवश्यक है जीवन में। तो भाव जब आ जाए प्रत्येक कण कण में, अणु अणु में, उस परमात्मा का दर्शन जीव को होता है तो सर्वत्र हर जगह है, फिर भी दिखता नहीं है नारायण। क्योंकि दिखेगा कैसे? उसको देखने के लिए भी तो एक दर्पण की आवश्यकता है ना। देखिए कितनी अचरज की बात है, जिन नेत्रों से हम संपूर्ण विश्व को देख रहे हैं, संपूर्ण इस नश्वर संसार को देख रहे हैं, उन नेत्रों से हम स्वयं को नहीं देख सकते। यदि स्वयं को देखना है तो दर्पण की आवश्यकता है, बिना दर्पण के हम स्वयं को नहीं देख सकते। तो जिन नेत्रों से हम स्वयं को नहीं देख सकते, उन नेत्रों से जिसने इस चराचर जगत को बनाया है, उस परमात्मा को कैसे देखेंगे? उसके लिए भी दर्पण की आवश्यकता है। मन रूपी दर्पण में ही वह परमात्मा का दर्शन जीव को हो सकता है। तो मन रूपी दर्पण, इसीलिए कहा गया तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन रूपी दर्पण में ही वह परमात्मा दिख सकता है। जब तक यहाँ वह परमात्मा नहीं दिखेगा, संसार में कहीं नहीं दिखेगा। और जिस दिन यहाँ मन रूपी दर्पण में वह परमात्मा दिख गया तो अणु अणु में, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो वह भाव जब जीवन में आ जाता है तो वह
परमात्मा सब जगह है। तो वह भाव हम सब के जीवन में आए, परमात्मा के प्रति भक्ति आए, प्रेम आए, करुणा आए, ऐसा भाव हम सब के जीवन में आए, परमात्मा की अविरल भक्ति हम सबको प्राप्त हो। तो इस भक्ति का आश्रय हम सब लें, क्योंकि आश्रय आवश्यक है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति का आश्रय हम सबको प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में केवल भाव की बातें रखनी चाहिए। वैसे तो भाव में कहने के लिए बहुत है, किंतु अल्प समय में चाहता हूँ थोड़े में कहना चाहूँ, किंतु फिर भी वीडियो लंबी बन जाती है। तो अत्यधिक ना कहते हुए केवल भाव, परमात्मा के प्रति शुद्ध भाव आ जाए हृदय में, तो वो हम मुक्त कराने वाला है। कल किसी दूसरी चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी फिर किसी नई चर्चा पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।